हेलो दोस्तों, आज टेबल के माध्यम से आपको ये इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि टेबल में किस प्रकार से OROP 1 में कितना % प्रॉफिट हुआ और वहीं OROP 2 में कितना हो रहा है एज पर PIB रिपोर्ट के अनुसार। आइए चलते हैं उसके ऊपर थोड़ा नज़र डाल और किसको कितना फ़ायदा हुआ और टेबल बनाने वालों ने किस प्रकार से नाइंदेखी की और किस प्रकार से उन्होंने टेक्निक का यूज किया। आइए देखते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि इसी प्रकार की जानकारियाँ मैं खोज कर ढूंढ कर आपको बताता रहूं और जानकारियाँ लोगों को जागरूक कर दें। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि PIB रिपोर्ट के अनुसार जो सिपाही का जो पेमेंट दिखाया गया 2016 का वो इस प्रकार है और वहीं पे एज पर रिवीजन के अनुसार 1/1/2019 को रिवाइज होकर उसकी पेमेंट 19,726 रुपये हो जाती है। 19,726 रुपये हो जाती है। तो ये दोस्तों ये जो बेसिक पे लिया गया है ये 20 साल के सिपाही का लिया गया है। अगर 20 साल का सिपाही रिटायर होता है तो उसके लिए ये एप्लीकेबल होगा, अन्यथा आप इस चक्कर में न पड़ें क्योंकि ये रिपोर्ट दिखाई गई है एरियर्स को दिखाने के लिए, एरियर्स को लोगों को दिखाने के लिए कि इतने एरियर्स आपको मिल रहे हैं और इतना आपको प्रॉफिट हो रहा है। वहीं पे 20 साल की सिपाही का है मिनिमम 17, 18, 19 में ही सिपाही रिटायर हो जाते हैं। वहीं पे अगर OROP 1 से देखा जाए तो OROP 1 में 16 से 19% का इंक्रीज हुआ था और यहाँ पे 11.64% का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे पेंशन 11.64% इंक्रीज हो रहा है। वहीं पे नायक का देखा जाए तो नाइक का 22 साल का सर्विस लिया गया है, ये बिल्कुल सही है और एज पर पिछले रिकॉर्ड के अनुसार उसकी बेसिक पे देखी जाए तो ये भी बिल्कुल सही है। OROP 1 में इसके कितना बढ़ा 7 से 9% तक OROP 1 में पुरानी पेंशन से OROP 1 में इंक्रीज हुआ था। और वहीं पे इस समय देखा जाए लेटेस्ट इस समय 2019 के PIB रिपोर्ट के अनुसार जो 101 पर बेसिक पे फिक्स हो रही है जिसमें 14.51% इंक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार इनका एरियर्स इतना बन रहा है, इसलिए इनको वहीं पे हवलदार रैंक की देखा जाए तो जिसमें 24 साल की सर्विस ली गई है, जिसमें OROP 1 में 5 से 6% की बढ़ोतरी हुई थी, इसमें OROP 1 में 5 से 6% की बढ़ोतरी हुई थी और वहीं पे OROP 1 के टेबल के अनुसार 20,066 इनका बेसिक बन रहा है और वहीं पे 1/1/19 के अनुसार 21,782 रुपये इनका बेसिक बन रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंट का देखा जाए तो 681 रुपये का आपका डिफरेंट मिल रहा है। वहीं पे हवलदार की अगर बात की जाए तो ये पेंशन में बढ़ोतरी 8.54% हो रही है, जिनको एरियर्स इतना मिल रहा है। जो इतने % की बढ़ोतरी हो रही है ये लगभग सिर्फ और सिर्फ हवलदार में बात करता हूँ इतने % की बढ़ोतरी हो रही है जो किसी भी पे कमीशन इंक्रीमेंट में ये शो नहीं हो रहा है। मान लीजिए अगर आप 22 साल के नायक हैं जिनकी पे यहाँ पे फिक्स हो रही है, यहीं पे अगर हम 7 पे कमीशन के टेबल को देखते हैं 2800 ग्रेड पे के अनुसार, तो यहाँ पे इस टेबल में कहीं भी आप चेक कर लेंगे जिसमें 2 इंक्रीमेंट के बीच में 2000 रुपये का डिफरेंस कम से कम है, उससे अधिक ही है। कहीं 2100, कहीं 2200 आता है, कहीं 1900 आता है, इससे सबसे कम 1900 है, इससे कम नहीं आ रहा है। तो 2000 की टेबल में तो कम से कम इसी को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो एक इंक्रीमेंट हवलदार बनने का और 2 साल प्लस सर्विस 22 साल से 24 साल होने का, इस प्रकार से देखा जाए तो 3 इंक्रीमेंट बढ़े हुए नज़र आते हैं। इस प्रकार से अगर 7th पे कमीशन के टेबल को देखा जाए तो उसके हिसाब से जो ये डिफरेंट आ रहा है, जो 3 इंक्रीमेंट का डिफरेंट आ रहा है, तो इस प्रकार से अगर ये पेंशन बेसिक पेंशन में अगर आपकी डिफरेंस देखी जाए तो 1500 के करीब डिफरेंट होना चाहिए। अपने आप में एक अजूबा किस्म का टेबल बना हुआ है। वहीं पे दोस्तों अगर नायब सूबेदार का टेबल का देखा जाए तो वहीं पे नायब सूबेदार के जो टेबल में जो ये पेमेंट दी गई है एज पर PIB रिपोर्ट के अनुसार, जो 24 साल के नायब सूबेदार की टेबल के अनुसार दी गई है और यहाँ पे इंक्रीमेंट एज पर यहाँ पे 1/7/19 को रिवाइज करके इतनी बेसिक पे बनाई जा रही है, जो इसका डिफरेंट 25,068 रुपये हो रहा है, जिसका शो दिखाया जा रहा है कि 10.5% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पे बात कर दें कि
24 साल में हवलदार एक रिटायर होता है, बल्कि नायब सूबेदार की रिटायरमेंट 26 साल या उससे अधिक ही होती है। तो इस समय यहाँ पे 26 साल के लेवल के OROP 1 का टेबल होना चाहिए था, जिसके डिफरेंट कितना आता है उसके अनुसार ये कितनी आपको एरियर्स मिलेगी आप इसमें समझ जाइए। जबकि OROP 1 में 3 से 4% का बढ़ोतरी हुई थी और वहीं पे OROP 2 में 10.5% की बढ़ोतरी हो रही। तो इस प्रकार से ये टेबल कितना सूटेबल और कितना सही है इसको आप चेक कर सकते हैं। वहीं पे सूबेदार साहब की अगर देखते हैं तो 30 साल की सर्विस में चाहे कोई 28 साल या 30 साल कोई भी सर्विस हो, लेकिन इसमें देखा जाए तो उसमें OROP 1 में 2% का इंक्रीमेंट हुआ था, लेकिन यहाँ पे इनके कॉलम में सब कुछ नील है, कोई आवश्यकता नहीं इसको PIB को दिखाने की। इस प्रकार से शो किया जा रहा है। वहीं पे सूबेदार मेजर का देखा जाए जो 5% से 6% तक की बढ़ोतरी हुई थी उस समय, और जो 4000 इस समय जो 4074 रुपये की इस समय बेसिक पे में बढ़ोतरी हो रही, जो 12.15% की बढ़ोतरी हो रही। इस प्रकार इनको एरियर 1,75,000 मिल रहा है। और वहीं पे ऑनरी रैंक का 4.5% के हिसाब से बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन यहाँ पे इनका भी कोई ऑप्शन में कोई नाम ही नहीं है, इनका भी नील है। तो किस प्रकार से ये रिपोर्ट बनाई जा रही है, किस प्रकार से रिपोर्ट बनी है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। लगता है कि वही जैसे स्पर्श में कोई किसी को डेथ शो कर दे रहा है, कोई किसी को नील कर दे रहा है, किसी का फैमिली बैकग्राउंड ऐसे ही भरे जा रहे हैं, कोई फैमिली शो नहीं कर रहा है। किसी प्रकार से ये सब कहानियाँ बनती जा रही है। उसी प्रकार से ऐसा लग रहा है जैसे टेबल बनाने का भी उसी प्रकार के लोगों ने किया, जिनसे आर्मी से कोई रिलेटेड था ही नहीं, आर्मी के बारे में जानकारी ना रखते हैं, और इस प्रकार से उन्होंने टेबल बनाकर तैयार कर दिया। तो ओके दोस्तों, मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से टेबल पे विश्वसनीयता लाई जाए ताकि किसी भी जवान का किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ये अपने आप में अजूबा टेबल है। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।